हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग CGL प्रैक्टिस किंग वाली बुक का सलूशन दे रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में मैंने 108 तक के क्वेश्चन को कवर कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं 109 से स्टार्ट करूंगा और 131 तक के क्वेश्चन को कवर करूंगा। और इस बुक में परसेंटेज की बात करें तो 131 ही क्वेश्चन है। मतलब आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसकी एक मैं मैराथन वीडियो बना दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। ठीक, 2.5-3 घंटे की मैराथन होगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं और इसको भी आप दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप मैंने ये जो जितने भी वीडियो में डाला हूँ अपने यूट्यूब पे डाला हूँ, साथ ही साथ मैंने एक टेलीग्राम लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिसका मैंने लिंक कहाँ दे दिया है, तो लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 109 से देखते हैं, 108 तक तो हम लोग कर ही चुके थे। कर एक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। मतलब 85% लोगों ने वोट दिए। डाले गए मतों में से 10% मत जो थे इनवैलिड हो गए, मतलब अवैध हो गए। यदि मतदाता सूची में 30,000 लोग शामिल थे, मतदाता सूची का मतलब होता है ना, वोटिंग लिस्ट, और धर्म ने इतने 1,38,700 वैध मत प्राप्त किए, मतलब यहाँ 3 लाख है, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। तो ध्यान से देखना, टोटल वोट की बात करें तो 3 लाख वोट है। टोटल वोट कितने, 3 लाख वोट है। अब 3 लाख वोट में से 85% वोट डाले गए, और जितने वोट डाले गए उसमें से 10% वोट तो बेकार चले गए, मतलब 90% वोट सही थे। तो ये जो हमने सॉल्व किया है ये वैलिड वोट है। ये क्या है, वैलिड वोट। तो वैलिड वोट की संख्या निकालें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए वैलिड वोट की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो ये गए, एक जीरो ये गए। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 85 का मल्टीप्लाई करना है 27 में, तो 5 7 35 और 7 8 56 और 3 59। अब 2 का कर लो तो 170, हो जाएगा 5922। तो आ जाएगा 2295, और यहाँ पे आ जाएगा 2 जी। तो ये जो आया है, ये वैल्यू जो आई है, ये वैलिड वोट आई है। ये क्या, ये वैलिड वोट आई है। ये क्या आ गई, वैलिड वोट आ गई, वैलिड। अब तो क्या कह रहा है, धर्म को 1,38,700 वैध मत प्राप्त हुए हैं, जो कि धर्म को वैध मतों की कुल संख्या कितने प्रतिशत मत मिले। तो धर्म को कितने मिले, 1,38,700। और कुल मतों का नहीं कह रहा है, वैध मतों का कह रहा है, वैध कुल मत। तो वैध कुल मत कितने हैं, तो 2295 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 60% के आसपास इसका राइट आंसर जाएगा, 60% के आसपास। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया। कैलकुलेशन आप कर लेना, बाकी मैं इसका कैलकुलेशन बता सकता हूँ। ठीक, इसका कैलकुलेशन बता सकता हूँ, बाकी आप इसको कर लेना। आगे देखते हैं 110। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी है, खर्चा इतना है, अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और खर्च 8% बढ़ा, उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू, क्या होता है इनकम, मतलब आय बराबर होती है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो भैया वो 80,000 रुपये, 80,000 रुपये उसकी मासिक आय, 45,000 रुपये वो क्या करता है, खर्चा करता है। तो कितना, 35,000 रुपये वो क्या करता है, बचाता है। तो ये जो मैंने जो लिखा है ना, ये एक रेशियो होता है। इनको रेशियो में बदल सकते हो, मतलब यहाँ 3 0 3 0 गया, यहाँ भी 3 0 3 0। 5 से काटूंगा तो ये 16 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये 9 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो अब यहाँ दो दो जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि रेशियो होता है, कुछ भी हम इसको कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 1600 इक्वल टू 900 प्लस 700। करा दी उसकी आय 16% बढ़ जाए, तो अगर मैं उसकी आय को कितने बढ़ा दूँ, 16% से बढ़ा दूँ, तो इसका 16% कितना होता है, 256। जब 256 इसमें, इसका 16% कितना होगा, 256। जब 256 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1856 हो जाएगा। अगर खर्चा 8% बढ़ जाए, इसको मैं 8% से बढ़ा दूँ, तो 8% कितना होता है, 72। तो जब 72 से बढ़ा दूंगा तो 972 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ आएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 8, तो 884 आ जाएगा। अब देखो पहले वो 700 का सेव करता था, अब 884 सेव कर रहा है, तो कितना ज़्यादा सेव कर रहा है, तो 184। किस पे, 700 इंटू, तो दो दो जीरो गए, 7 से काटोगे तो 184 को जब 7 से काटोगे तो 184 को 7 से काटना है, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, 7 छक्के 42। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 26 समथिंग आया है, तो 26 समथिंग मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11, 111। कह रहा है यहाँ पे देखो ये माइनस आएगा, यहाँ पे क्या लगा, माइनस। तो 350 का 65%, 350 का 65%, 65% हटेगा, नीचे क्या आएगा, 100, माइनस 250 का x%, प्लस 120 का 40%, बराबर 158। इसको सॉल्व कर लो। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो भैया देखो ये जीरो गया, और 48 यहाँ घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 110। ये पूरी वैल्यू 110 के बराबर, इतनी वैल्यू सॉल्व की, कितनी आ गई, 110 के बराबर आ गई। ठीक, इतनी वैल्यू सॉल्व की, 110 के बराबर हो गई। ठीक, इतनी वैल्यू हो गई बराबर 110। अब देखो क्या होगा, इसको इसको ये जीरो जीरो गया, 5 से काटोगे, ये 5 बार, 5 से काटोगे ये 2 बार, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, इसको यहाँ लिया होगे, ये वैल्यू हो जाएगी 5/2x। यहाँ पे ये जीरो गया, तो यहाँ हो जाएगा 35 गुणे 65 अपॉन 10 माइनस 110 अपॉन 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 से और काट दो, 5 से काटोगे तो ये 7 बार, 5 से काटोगे तो ये 22 बार, तो ये आ जाएगा 1/2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 420, 455, 455 माइनस 220 अपॉन 10। 2 से और काट दो, ये तो हो जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 235/5। जब भाग करो क्या जाएगा, 47। 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आए समझ। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है, कर दो संख्या तीसरी संख्या से 17-50% अधिक। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, मान लो तीसरी संख्या है 100, तो ये 17 ज़्यादा है तो 117, और ये 50 ज़्यादा है सेकंड वाला, तो 150। कह रहा दोनों संख्या अनुपात बताइए, तो इसका अनुपात निकालना है। तो भाई 3 से काट दो 39, और 3 से काट दो 50, तो 39/50, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 113। कह रहा आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम खरीदे, इसमें से कुछ आम सड़े हुए निकले और फेंक दिए गए, और शेष आमों को 5 रुपये की दर से बेचता है और 150 रुपये लाभ कमाता है। देखो भाई 1100 रुपये तो उसकी जेब से गए, जब उसने बेचा तो 150 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, तो कितना हो गया, 2250। तो इतना उसने पैसा कमाया, 2200 नहीं, 1250, 1250, तो इतना रुपये उसने कमाया, और कह रहा उसने 5 रुपये की दर से बेच दिया, तो कितना, 250, मतलब कितने बेचे, 250 बेचे। अब खुद बताओ, 300 आम थे, उसमें से उसने 250 बेचा है, इसका मतलब ये हुआ कि 50 क्या हो गए, वो सड़े हुए हो गए। तो कह रहा है सब फेंके गए, और सड़े हुए को फेंक दिया गया, तो कह रहा है फेंके गए आमों को मुझसे बताइए, तो फेंके गए कितना, 50, टोटल कितना, 300। दो दो जीरो गए, जब काटोगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3%। बहुत ही आसान सवाल था, 16 सही 2/3%। आगे देखते हैं 114। कह रहा है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, तो भैया एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 18,000 थी। ठीक, और बढ़ के कितनी हो गई थी, 19,200। तो अगर मैं देखूं कितना बढ़ गया, तो 18,000, 19,200 बढ़ गया, मतलब
1200 बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब कह रहा है कि इसमें मेल में भी वृद्धि हुई और फीमेल में भी वृद्धि हुई। तो मेल में 5% में वृद्धि हुई और फीमेल में 7% में वृद्धि हुई। 7% का मतलब होता है 5% प्लस 2%। तो इसमें कॉमन वृद्धि कितनी, 5%। तो भैया 18,000 का 5% कितना हो गया, 900। तो भैया टोटल वृद्धि कितनी हुई, 1200, इसमें से 900 वृद्धि कॉमन हुई है। तो जब 1200 में 900 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 300। तो ये 300 जो आया है ये एक्स्ट्रा आया है। क्या आया है, एक्स्ट्रा। तो भाई 2% की वैल्यू कितनी है, 300। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000। तो ये एक्स्ट्रा कहाँ पे आया, फीमेल में। मतलब फीमेल कितने है, 15,000। तो ये कितना हो गया, 3,000 मेल। तो कह रहा मेल और फीमेल की अनुपात बताइए। तो मेल भाई 3,000 है और फीमेल 15,000। अनुपात निकालोगे तो 1:5 आएगा। 1:5 मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 115। कह रहा प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई 30% दो क्रमिक वृद्धि, तो फॉर्मूला लगा तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वृद्धि के लिए होता है। कमी के लिए होता है माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100। जब इसमें ए की वैल्यू 30 रखोगे तो 30 + 30 + 30 × 30 बाई 100 मतलब ये हो जाएगा 69%। इसमें देखोगे -30 प्लस 30 × 30 बाई 100 ये हो जाएगा 51%। अब कह रहा है कि ये जो क्रमिक वृद्धि हुई है, मतलब जो 69 है वो 51 से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 18। किससे, 51 से। इंटू सॉल्व करोगे, 3 से काटोगे तो आ जाएगा 6, 3 से काटोगे आ जाएगा 17। तो आएगा 600/17। 17 से भाग कर दो, 17×3 = 51, यहाँ पे 9 और 0, 17×5 = 85। तो 35 समथिंग ऑप्शन नंबर डी। 35 समथिंग का मतलब क्या होता है, ऑप्शन 116 देखते, क्वेश्चन नंबर 116। खैर एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में 8% कमी कर दी गई। अब नवीनतम मूल्य 1 है। तो कह रहा वस्तु प्रारंभिक मूल्य, मान लो प्रारंभिक मूल्य क्या था, एक्स। 8% वृद्धि कर दी मतलब 100 + r/100। फिर 8% कमी कर दी मतलब 100 - r/100। और कह रहा मूल हो जाता है 1। तो एक्स निकालना, तो एक्स कैसे निकालेंगे, उसको वहाँ भेज दो। तो 100 × 100 और नीचे देखो a + b a - b मतलब 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 10,000। यहाँ आ जाएगा 10,000 माइनस r स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 10,000 10,000 ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 117। कह रहा जॉन को जब 20% मिलता है, जॉन को जब 20% मिलता है वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। और जब उसको 35% मिलता है वो 20 अंक ज़्यादा लिया जाता है। तो भैया परसेंटेज का अंतर कितना होगा, 15%। यहाँ अंतर लोगे तो जुड़ जाएगा, तो 30%। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब कह रहा है न्यूनतम अंकों, मतलब उसको पास परसेंटेज बताना है। तो भाई 20% लाया, 10 अंकों से फेल हो गया। तो भैया 1% 2 के बराबर है, तो 10 नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 5%। तो अब 20% लाया और 10 अंक से फेल हो गया, मतलब अगर उसको 10 अंक मिल जाए पास हो जाएगा कि नहीं। तो 20% लाया और 10 अंक कितने बराबर, 5%। 5% और दे दो उसको, हो जाएगा 25%। 25% हो जाएगा, पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते 118 इंपॉर्टेंट सवाल है। करा है जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो कि उसके मासिक वेतन का 22%। उसने शेष वेतनों को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतने रुपए खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना। देखो भाई मान लो उसका वेतन 100 है, ठीक। अब इसमें ईएमआई पे उसने कितना खर्च किया, ईएमआई पे खर्च किया उसने 22%। तो इसका 22% कितना हो जाएगा, 22x। अब बचा
जो यहाँ पे 78x बचा है, इसको उसने दो तरीके से खर्च किया। एक खर्च किया किराने की दुकान पे, किराने की दुकान पे मतलब ग्रोसरीज पे, ग्रोसरीज पे खर्च किया। और दूसरा खर्च किया क्लोथ्स, क्लोथ माने कपड़े पे, जो कि 7:5 में खर्च किया। तो भैया 7:5 में, 7:5 में खर्च किया, तो ये वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 की वैल्यू 78 है। एक की वैल्यू कितने जाएगी? 78 बड़े 12। यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 3 से काटोगे तो 4, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 2, मतलब 6.5। तो भाई इसका भी 6.5 कर दोगे तो ये जाएगा 42 और 43, 42 55, 45.5 है ना। ये हो जाएगा 45.5। इसका 6.5 कर दोगे तो 31.5, 31. सही किया कि नहीं? नहीं किया सही, है ना, थोड़ा सी गलती हो गई। 32.5, 32.5। अब देखो ध्यान से देखो, ये भी x, ये भी क्या हो जाएगा x। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतने रुपए खर्च किए, तो भाई देखो हम लोगों ने कितने खर्च किए, तो 32.5 x की वैल्यू कितनी है? 18,200, 18,200, 32.5 की वैल्यू 18,200, है ना। तो यहाँ अगर मैं x निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 18,200 पे किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 32.5। पॉइंट हटेगा ऊपर, क्या आएगा? 0। 5 से काट दो तो ये जाएगा 37,400। 5 से काट दोगे तो ये जाएगा 65, है ना, 65। फिर 5 से काटो तो ये जाएगा 7, 7×35, फिर 4, है ना, फिर यहाँ पे 8, फिर 0, यहाँ पे काट दोगे तो हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 13×5 = 65, सही है कि नहीं? 7, 5 से काटोगे तो 5 चौके, ये किसका अच्छा यहाँ पे 35.5 नहीं आएगा, यहाँ पे देखो गलती हो गई थोड़ी सी, ये जो कटेगा ना, ये कहाँ से गलती होगी? जब इसको आप काटोगे, जब इसको काटोगे 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 36,400, और ये जब काटोगे तो आ जाएगा 65। फिर इसको जब काटोगे तो हो जाएगा 78,480, इसको काटोगे तो 13, है ना। तो ये इसको काट देगा, जब इसको भाग दोगे तो ये इसको काट देगा 560 बार में, तो 560 बार में काट देगा पूरा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 560 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 560 आ गई। तो हमें क्या करना है कि हमें 2022 में इसका, है ना, तो हमें क्या करना है? जनवरी 2022 का वेतन निकालना है। तो जनवरी 2022 का वेतन कितना था? 100x था, तो 100 गुणे 560 करोगे क्या जाएगा? 56,000 इसका क्या जाएगा? वेतन जाएगा। कह फरवरी में 16% वृद्धि होगी, मतलब 56,000 में 16% वृद्धि होगी, तो 116/100 कर देंगे तो 0 गए, है ना। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 116 में मल्टीप्लाई करा दो 56 का, तो ये जाएगा 96, 696 हो जाएगा 580, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, यहाँ पे एक 0 बच गया। तो 64,960, 64,960 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, हर एक वस्तु अपनी आय पर 25% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वो शेष का 18% घर के किराए पर, शेष का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास इतने रुपये बचता है, वेतन बताइए। तो मान लेते उसका वेतन है x, 25% उसने दैनिक उपभोग पर खर्च कर दिया, मतलब कितना बचा? 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। 18% घर के किराए पर खर्च कर दिया, कितना बचा? 82%। फिर 16% यात्रा पर खर्च कर दिया, मतलब 84%। तो यही वैल्यू 861 के बराबर। तो देखो ध्यान से देखो,
यहाँ से ये काट दोगे तो 21 बार कट जाएगा, और ये काटोगे तो 4 और 41 बार, 41 को काट देगा 2 बार, और 2 इसको काट देगा 50 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50 गुणे ये हो जाएगा 500, तो 5000 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3। तो जब भाग करोगे तो 16 16 16 2/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। 120 देखते हैं। करेक्ट परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर दिए, मतलब ए बी सी। ए को 75% मिला, बी को 80% मिला, और सी को 60% मिला। और अगर वेटेज की बात करें तो इसको 40% वेटेज मिला, इसको 50% वेटेज मिला, इसको 60% वेटेज मिला। तो इनका हम लोग रेशियो बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? रेशियो। इनका रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटोगे तो परसेंट से परसेंट पहले काट दो, फिर 0 0 काट दो। यहाँ बचा 4, यहाँ हो गया 5, और यहाँ हो गया 1। इसका जब 4 निकालोगे तो हो जाएगा 300, इसका जब 5 निकालोगे तो होगा 400, और इसका जब 1 निकालोगे तो आ जाएगा, गुणा कराओगे, ये गुणा कराया जाता है इसका, ये पूरा इसका गुणा कराया जाएगा। तो ये हो जाएगा, और टोटल संख्या कितनी है? 10, तो 10 से भाग करोगे तो ये जाएगा 760/10 करोगे तो 76% इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 76% मतलब ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। 121 रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर, शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करता है ना, और शेष आय का 40% बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन इतना है तो उसका मासिक वेतन कितना है? 27,500। 35% खाद्य वस्तुओं पर, 35% खाद्य वस्तुओं पर खर्च करता है तो कितना बचाता होगा? 65%, 65/100। फिर शेष जो बचा उसका 15% कपड़ों की किराए पर, तो 15% बचाता है तो कितना? 15% खर्च करता है तो कितना बचाता होगा? 85%। फिर कह रहा शेष आएगा 40%, ये शेष आएगा उसका 40% बचाता है, 40%। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 से 2 जीरो गए, ये जीरो, ये भी जीरो गया। ठीक, अब देखो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 13, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 20, है ना। फिर 5 से काटोगे तो 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 से काटोगे तो ये जाएगा 4, फिर 5 से काटोगे तो ये जाएगा 11, 5 से काटोगे तो ये जाएगा 2, और 4 से ये 4 कट जाएगा। तो देखो आया क्या? आया 11 गुणे 13 गुणे 85/2। ठीक, 11 गुणे 13 गुणे 85/2। अब गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा कराओगे तो आ जाएगा 143 इंटू 85। 8 तियाँ, हाँ 5 तियाँ 15, 5 चौके 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। अब 8 का 8 तियाँ 24, 2 हासिल, 8 चौके 32 और 2 34, 3 हासिल, 8 एकम 8 और यहाँ 11 जाएगा, तो जाएगा 5 5 1 2 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0.2। भाग करोगे तो 06077.5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आया समझ? बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, कह रहा कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है, शेष का 35% एस को दिया जाता है, और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों में से 10 अधिक हैं तो कह रहा है एस को कितनी टॉफी दी गई। ठीक, देखो भाई पहले फ्रैक्शन कितनी आई? 1/10 आई, फिर 35% आई, 35%, 35% को जब फ्रैक्शन मतलब 5 से काटोगे 7, 5 से काटोगे 20, तो ये भी फ्रैक्शन है। फिर आया 1/8 आया। जब भी ऐसे सवाल आया करें ना तो टोटल मानना पड़ता है। तो टोटल क्या करो? टोटल किसको मान लो? तो टोटल निकाल इनसे मान लो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 1600, तो 1600 मान लो, या 800 मान लो, 800 टोटल मान लो, 800 टोटल मान लो। तो टोटल क्या है? 800, ये टोटल है। ठीक, अब कह रहा है 800 का 1/10 खराब हो गया, तो इसका 1/10 खराब हो गया, इसका 1/10 निकालोगे, 800 का 1/10 क्या होगा? 80, 80 खराब हो गया, ये बेकार हो गया। तो बच्चा कितना? 720। कह रहा है जो शेष था उसका 35% एस को दे दिया, तो शेष, तो 720 का से 35%, 35% की वैल्यू क्या होती है? 7, 7/20। तो 0 0 गया, ये 8 हुआ तो 36, ये गुणा कराओगे तो 252, तो 252
ये किसको दे दिया गया, एस को दे दिया गया। और कुल टॉफियों का 1/8 एन को दे दिया गया। कुल टॉफी 800 है, तो 800 का 1/8 जब निकालोगे तो क्या आएगा, 100। ये 100 किसको दे दिया गया, ये 100 दे दिया गया एन। तो ध्यान से देखना, कह रहे यदि एन वाली टॉफियाँ खराब टॉफियों से 10 अधिक है, देखो एन को कितना दिया गया, 100, और खराब कितनी चली गई, 80। अधिक कितना है, 20। तो हम लोग के हिसाब से 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, सवाल में 10। 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे तो 10/20 मतलब आएगा आधा। 1 यूनिट किसके बराबर है, आधे के बराबर है। तो कह रहा एस को कितनी टॉफियाँ दी गई, तो एस को दी गई है भैया आधा, इसका आधा कर देंगे ना, हो जाएगा 126। 126 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर आया समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 123, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत देख ले कितना लंबा लग रहा सवाल पढ़ने में, ठीक, लेकिन सवाल में दम नहीं है, पढ़ना है बस। कह रहे एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए। तो एक परिवार की जो मासिक आय है वो इसमें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पे खर्च करता है। सभी व्यय के बाद वह हर महीने 8% की क्या करता है, बचत करता है, ठीक। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय करता है। 50% का मतलब आप समझ गए होंगे, 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, और अधिक का मतलब होता है प्लस। तो देखो भोजन की तुलना में, तो अगर भोजन पे वो 2 कर रहा है तो स्वास्थ्य पे 3 कर रहा है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पे व्यय का 3 गुना है। मनोरंजन पे जो व्यय है उसका 3 गुना भोजन पे व्यय। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगर मैं 6 मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, 6 मान लूँ, तो ये हो जाएगा 2। और ये देखो ध्यान से देखना, है ना, ये चीज़ आप ध्यान से देखना। तो इसको देखो यहाँ पे 2 से 6 बना कि नहीं बना, तो 3 गुना हो, तो यहाँ भी 3 गुना होगा, तो हो जाएगा 9। तो अब देखो क्या हुआ कि ये 6 9 2 हो गया। अब आगे देखना, वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो कि 9 है, शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। तो अगर स्वास्थ्य पे 9 हो रहा है, शिक्षा पे आधा है, तो शिक्षा पे कितना हो जाएगा, 18। चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक। अब आगे देखते हैं, कह रहा किराए पे जो व्यय है वो भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। तो भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जो संयुक्त है उसका 1/3 है, तो इसको जोड़ो, तो ये जाएगा 15, 15 और 18 33, 33 का 1/3, 33 का 1/3, 1/3 करोगे तो कितना जाएगा, 11, 11 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका पूरा रेशियो आ गया। ये रेशियो बस इतना थोड़ा सा अजीब दिया था कि आप इसी को देखकर डर जाते हैं। तो कह रहा है शिक्षा पर कितना व्यय किया, देखो ध्यान से देखना, टोटल है कितना, 35,000। अब इसमें टोटल देखो, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें, तो ये हो जाएगा 33 और 35, और 35, 35 और 11 46। तो और 46 शिक्षा पे कितना किया है, शिक्षा पे किया 18, तो 18/46। अब देखो ध्यान से देखना, 8%, 8% तो बचत करता है, मतलब अगर 100x मान लो, 100x इनकम है, तो 8x तो क्या करता है, बचत करता है। मतलब 100% इनकम है तो 8% तो बचत करता है, तो कितना खर्चा करता है, 92%। इसका 92% निकालते हैं, 92%। ये दो से कट गया, ये दो जीरो गए, है ना, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 700 × 18, तो हो जाएगा 126,000, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो सवाल देखिए लंबा सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, सवाल लंबा है, आप ये कहिए, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, ठीक, लंबा सवाल कह सकते हैं आप। आगे देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है, सबसे कम निकालना है। तो अगर मैं इसको 625 है, इसका अगर मैं 12% निकालूं, है ना, 625 का कितना निकालूं, 12% निकालो। तो चलो निकालते हैं, 625 गुणे 12 अपॉन 100, गुणा कर लो, 12×5 = 60, 6 हासिल, 12×2 = 24, 6 30, 3 हासिल, 12×6 = 78, 81, 12×6 = 72, 3 75, डबल जीरो, ये जाएगा 75। फिर आएगा 555 का 15% निकालिए, तो 555 का 15% निकालना है,
चलो भाई 15 25 75, 7 हासिल। फिर 75 7 82, 8 हासिल। 75 और 8, 75 और 8 83, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, तो हो जाएगा 83.25। अब इसका निकालेंगे, इसका जब निकालोगे तो आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा 72। अब इसका निकालोगे तो 845 × 9%। तो 9×45 4 हासिल, 9 × 4 = 36 और 4 40, 4 हासिल, 72 4 76 500, यह आ जाएगा 76.05। तो खैर इनमें से कौन सबसे कम है, तो भाई सबसे कम 75 वाला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12% वाला। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है, रवि शुरू में अपनी मासिक आय 20% बचाता है, हाल ही में उसने मासिक आय में 25% वृद्धि कर दी, ठीक, और नाम मात्र बचत 5% बढ़ गई। यदि रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना % बचाता है। देखो भाई, एक चीज़ मैंने बताया था 125वां देख रहे हैं, मैंने बताया था इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा प्लस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब देखो, अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 20 रुपये बचाता है, इसका मतलब 80 रुपये खर्च करता है। कह रहा है यदि मासिक का 25% बढ़ गया, अब उसकी 25% से इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, 25% से क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक, और उसकी नाम मात्र बचत 5% बढ़ गई, तो इसका 5% बढ़ाओगे, है ना, इसका 5% बढ़ाओगे तो भाई 20 का 5% बढ़ गई, 5% जब 20 का निकालो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 21 हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा खर्चा। कह रहा रवि वर्तमान में अपनी मासिक यदि वर्तमान में अपनी वर्तमान नामात्र आय का कितना % बचाता है, तो भाई रवि कितना बचा रहा है, 21, वर्तमान इनकम का मतलब 125, तो जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, जब इसको सॉल्व करोगे ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, अगर ये इसको अप्रोक्स में सॉल्व करते हैं, अगर ये 21 है और नीचे मान लेते हैं 126, इसको काट देगा 6 बार, और 1/6 आप जानते हो 16 समथिंग आता है, 16.66%। तो थोड़ा सा ही तो जो आंसर होगा इसके आसपास होगा, तो आंसर इसके आसपास कौन सा है, डी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन का ज़्यादा यूज करना है। 126 देखते हैं, यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19% कम है, तो मतलब अगर पीटर को 100 मिल रहे हैं तो सैम को 19 कम मिलेंगे कि 81 मिलेंगे, तो पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना % अधिक है, तो पीटर को कितना अधिक मिला है, 19, किससे, 81 इंटू। तो अब इसको देखो, अब इसको बस सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23.46%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, आप इसको करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में, अभी मैंने बताया था इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो कह रहा है उसका जो एक्सपेंडिचर और बचत है, सेविंग है, वो 5:3 में, तो ये इनकम क्या हो जाएगी 8, अब 2 2 जीरो दे दो, क्योंकि इसको हम लोग रेशियो होता है कुछ भी मान सकते हैं। कह रहे यदि उसकी आय में 25% वृद्धि हो जाए, तो आय 25% बढ़ जाए, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 2 से बढ़ गया 200, 1/4 इसका जब निकालोगे तो आएगा 200, तो 200 से जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000, 1000, है ना, 10 जाने 1000, ठीक, और उसकी प्रारंभिक बचत 45 रुपये थी, प्रारंभिक बचत 45 होती, तो देखो हम लोग हिसाब से 300 थी, जबकि है कितनी 45, तो कितना गुना, तो कहोगे 15 गुना, तो यहाँ पे भी 15 गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, घुमा रहा था बस। 128 देखते हैं, अरे एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, ए ने बी को 2
वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों ने 43% ए के पक्ष में वोट डाला हो तो कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। देखिए मान लो टोटल वोट कितने 100x, ठीक, टोटल वोट कुल मत है। अब कह रहा है कि 2% मत नहीं डाले गए, तो मतलब 98% डाले गए, 98 से डाले गए, ये वोट डाले गए। अब जितने डाले गए उसमें से 500 बेकार चले गए, 500 बेकार चले गए, तो क्या हो जाएगा 98x माइनस 500। तो ये जो आई वैल्यू, ये वैलिड वोट, ठीक। ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों ने 43% ए के पक्ष में वोट डाला। तो इसका 43% निकालोगे तो 43x आ जाएगा ए को, तो बी को कितना मिला है, तो जब इसमें घटाओगे तो क्या आ जाएगा 55x माइनस 500। अब अगर मैं बात करूँ तो कि ए बी को 200 वोटों से हरा दिया, तो अगर मैं ए ने हरा दिया मतलब ए जीता है बी हार गया, तो अगर मैं देखूँ कितने मतों से हरा दिया तो क्या करूँगा, 43x मैं घटा दूंगा बी वाले वोट, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 200। तो जब घटाऊंगा तो आ जाएगा माइनस का 12x, यहाँ आ जाएगा प्लस का 500 इक्वल टू 200। तो माइनस का 12x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 300। तो ये माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/12। तो कह रहा है कुल डाले गए वोटों की संख्या बताए, तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है 100x, 100x की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे देखो 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 100, 3 से काटोगे हो जाएगा 4, 4 से काटोगे 25, और गुणा करा तो आ जाएगा कुल डाले गए वोटों की संख्या बताइए। डाले गए वोटों की संख्या, तो टोटल वोट कितने आ गए, टोटल वोट आ गए 2500, 2500 वोट टोटल वोट आ गए, टोटल वोट आ गए, ठीक। लेकिन कह रहा है कितने वोट डाले गए, तो भैया 98x डाले गए, है ना। तो 2500 का 98 मतलब जब निकालोगे 98 पर, क्योंकि 2% वोट डाले ही नहीं, तो 98x जब निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2450। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। ये जो आया ना टोटल वोट आया, टोटल वोट नहीं पूछ रहा है कि कितने वोट डाले गए, तो कितने वोट डाले गए। आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी जितनी भी आई हो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता है डायरेक्ट। हमें लगा टोटल निकाल रहा था इसलिए हम टोटल निकालने में लगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक आइटम पर 20%, 25% की दो क्रमिक छूट देता है, ठीक, दो क्रमिक छूट देता है, ठीक है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट्स योजना है जो ग्राहक को स्टोर में पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 0.10 की मुफ्त खरीदनी करने में सक्षम बनाता है। मतलब अगर उसके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे तो उसको इतने रुपए डिस्काउंट दे दिया जाएगा। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 है, मतलब उसने एक लैपटॉप खरीदा जिसका अंकित मूल्य कितना है 72,000, ठीक। और उसमें दो छूट दे दी गई, एक 20% की, एक 25%। 20% का मतलब होता है 1/5, तो कितने में बेचा हो गया 4/5। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, कितने में बेचा होगा 3/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे तो हो जाएगा 14400, और 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 600। अब गुणा करा दोगे 12 का तो हो जाएगा 3600 × 12, तो 12, 12×6 = 72, 7 हाथ से, और 36 और 7 43, इतने रुपए में वो खरीदेगा, इतने रुपए उसको देने पड़ते हैं अगर वो लैपटॉप खरीदना चाहता है। लेकिन उसमें क्या कर रहा था, एक यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स योजना चल रही थी। अगर आपके पास इतने रिवॉर्ड है, अगर एक रिवॉर्ड है तो आपके पास आपको इतने रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। जबकि जो बंदा खरीदे था उसके पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, कितने 2850, जबकि एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू कितनी थी 1/10 थी, भाई इसी को 1/10 कहते हैं। तो 0 0 गया तो क्या आएगा 285 रुपये उसको और कम देना पड़ेगा, तो 285 रुपये और घटा दो, तो जब घटा दोगे तो आ जाएगा 42,915, 42,915 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर।
समझ में आया? तो मतलब ये एक टाइप का डिस्काउंट ही है ना। आगे देखते 130। कह रहा 3 प्रत्याशी के बीच में एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरन ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। तो 3 लोग लड़े ने, एक अर्जुन है और एक भास्कर है और एक है सरर। ठीक है। अर्जुन को सरर से 50% अधिक वोट मिले। 50% का मतलब होता है 1/2। अधिक का मतलब होता है, ठीक। तो अर्जुन को सरर से अधिक मिले, तो अर्जुन को सरर से, सरर को अगर 2 मिले तो अर्जुन को 1 ज़्यादा 3 मिले। और सरर को भास्कर से 2% कम वोट मिले। 2% का मतलब होता है 1/50 का मतलब माइनस। तो सरर को भास्कर से 2%, भास्कर से, तो भास्कर को अगर 50 मिले तो इसको क्या मिलेंगे 49। इसको 49 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ भी 49 से करा दो, और यहाँ पे 2 से करा दो, क्योंकि भैया ये बराबर करने होते हैं। तो ये हो जाएगा 147, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 98। अब क्या कह रहा है, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच में अंतर इतना है। अर्जुन और भास्कर के बीच में, अर्जुन और सरर, अर्जुन और सरर के बीच में मतों, नहीं, अर्जुन और सरर के मतों के बीच का अंतर इतना है। देखो, अर्जुन और सरर, ठीक, थोड़ा गलत कर दी ना, कहीं ना कहीं गलती कर दी। देखो, अर्जुन को सरर से 50% वोट अधिक मिले, अर्जुन को सरर से 50% वोट अधिक मिले, ठीक है। तो सरर को अगर 2 मिले तो अर्जुन को 3 मिले। और सरर को भास्कर से 2% वोट कम मिले, ठीक। तो ये 98 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 147 हो जाएगा। अब कह रहा है भास्कर और सरर के मतों के बीच, भास्कर और सरर के मतों, अच्छा हाँ, भास्कर और सरर के मतों के बीच में कितना अंतर है? तो आप कहोगे 2 यूनिट का अंतर। मतलब जबकि ये सवाल कितना है, जबकि है 1296, 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे तो 648 आएगा। तो कह रहा है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है? तो भाई इसके मतों के बीच का अंतर कितना है? 47। आधा कर दोगे, और यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 648। तो इसको काटोगे तो आ जाएगा 324। 324 में जब मल्टीप्लाई करा दोगे 47 का, तो करा दो, 7 चौके 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 2 16, 1 हासिल, 7 या 21 और 22, 4 का कर दो, 4 चौके 16, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, ना 1 9, और 4 3 12। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा, तो 15 समथिंग इसका आंसर आएगा। 15 समथिंग, यहाँ पे 2 आएगा, 15 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आज इनमें। तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, है ना, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले। डाले गए मतों में 15% अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले में वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। या जीतने वाले को इतने वोट मिले हों तो मतदाता सूची में कुल कितने वोट शामिल थे? देखो समझो, समझना, ठीक। तो मान लेते हैं कि 100x क्या है, टोटल वोट है, ये टोटल वोट है, टोटल वोट्स, ठीक। 90% लोगों ने चुनाव में मत डाले, तो इसका 90% लोगों ने मत डाला है, तो 90x ये क्या है, ये डाले गए वोट। उसके बाद डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हो गए। तो 15% अवैध घोषित हो गए, मतलब इसका 15% तो क्या हो गया, 15% इसका क्या हो गया, बेकार चला गया। तो कितना सही होगा, 85%। तो ये सही है ना, ये डाले गए वैलिड वोट। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। तो जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। यदि जीतने वाले को इतना वोट मिला है तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल हुए थे? देखो समझना भाई, देखो इसको इस हिसाब से ना सॉल्व करो, इस हिसाब से ना सॉल्व करो, इस हिसाब से सॉल्व करोगे तो मान लो ऐसे टोटल वोट मान लो एक्स, 90% वोट डालेंगे तो 90%, 90/100, तो 9/10 हो जाएगा। 15% वोट अवैध चलेंगे तो 85% वैध होंगे। अब जीतने वाले को वैध मतों को 60% मिला, तो इसको 60% मिला, तो 60/100। और ये वैल्यू कह रहा है जीतने वालों को कितने वोट मिले, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर होगा।
सॉल्व कर लो। तो जब काटोगे, देखो 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे तो ये 17 बार, ठीक। 17 से काटोगे तो ये 5 85 और 4 डबल जीरो। यहाँ पे इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 600। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 600000, ठीक। और अपॉन 3, अपॉन 3, 3 भी है क्योंकि ऊपर 3 भी है, तो काटोगे तो क्या आ जाएगा 200000। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आया? ये था CGL प्रैक्टिस किंग 3000 प्लस बुक का जो परसेंटेज है, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 131 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका मैंने पूरा सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना, और बहुत ही इजी मेथड से आपको बताया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा जो कि 3 साढ़े 3 घंटे का होगा, उसको यूट्यूब में डाल दूंगा। तो जो अलग अलग वीडियो नहीं देख पाते वो मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में थ्रू बताइएगा, ठीक है। जल्द ही नेक्स्ट मैराथन वीडियो आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।